हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार। बीएड फर्स्ट ईयर बुक जो है बाल्यावस्था एवं उसका विकास, चैप्टर जो हो जाता है 5 नंबर, हिंदी मीडियम से है। तो चैप्टर का नाम है विकास में दृष्टि कोण। फुल कोर्स डिटेल्स में आपको मिल जाएगा, है ना। तो इस चैनल को, यूट्यूब जो चैनल है, इस चैनल सौरभ एकेडमी 7857 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। बेल अलार्म को ऑन कर दीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंच जाए। ऑल वीडियो चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। तो चैप्टर है, आइए देखते हैं। विकास में दृष्टिकोण, प्रस्तावना, है ना। प्रस्तावना मतलब क्या है? मानव जीवन, मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है। मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है या जीवन प्रयत्न चलती रहती है या प्रगामी होती है। विकास की अवधारणा, तो विकास की अवधारणा मतलब हरलॉ के अनुसार क्या बोला गया है? विकास की अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। टायर ने, है ना, टायर ने के अनुसार विकास एक दिशा की ओर जाने वाला मार्ग है। विकास एक दिशा की ओर जाने वाला मार्ग है। शैशव काल में विकास अधिक तीव्र होता है। शैशव काल में विकास के जो अधिक तीव्र होता है और ज्यों-ज्यों आयु बढ़ती जाती है विकास की गति मंद होने लगती है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास क्या क्या है? तो जीन पियाजे 1896 से 1980 स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे साहब कहाँ के थे? तो स्विट्जरलैंड के निवासी थे, है ना। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा आयु ना होकर बालक द्वारा चाही गई अनुक्रिया से दूसरी अनुक्रिया तक पहुंचाने की निश्चित प्रगति होती है। जीन पियाजे के जंतु विज्ञान में डायरेक्टर की उपाधि धारण की थी, है ना। किसके जंतु विज्ञान में? तो डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त की थी। सन 1920 में पेरिस की बिनेट हेस्टिंग प्रयोगशाला के साथ जुड़ गए थे, है ना। उसके बाद है पियाजे साहब, है ना। पियाजे साहब की पुस्तक बालक की मानसिक विकास को क्या है? ठीक है। तो पहला पुस्तक जो है द लैंग्वेज, है ना, द लैंग्वेज ऑफ थ्रू ऑफ द चाइल्ड। उसके बाद दूसरा है जजमेंट एंड रीजनिंग इन द चाइल्ड। तीसरा पुस्तक है द चाइल्ड कनेक्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। चौथा है द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। और पांचवा है द ऑर्गन इंटेलिजेंस इन द चाइल्ड। और छठा जो हो जाता है द चाइल्ड कनेक्शन ऑफ नंबर्स। उसके बाद सातवां है द चाइल्ड कनेक्शन ऑफ टाइम। आठवां इसका पुस्तक है द चाइल्ड कनेक्शन ऑफ स्पेस। और नौवां जो पुस्तक होता है द फिलोसफी ऑफ इंटेलिजेंस। उसके बाद है 10वां लॉजिक एंड फिलोसफी, है ना। उसके बाद 11वां है द ईयरली ग्रोथ ऑफ लॉजिक इन द चाइल्ड। और 12वां क्या है? द मैकेनिज्म ऑफ प्रिपेक्शन। उसके बाद 13वां है द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। उसके बाद है 14वां है साइंस ऑफ द एजुकेशन एंड फिलोसफी ऑफ द चाइल्ड। उसके बाद 15वां जो है द ग्रेप्स ऑफ कनेक्शन न्यूशन। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण संप्रदाय, है ना। अनुकूलन, तो अनुकूलन किसको कहते हैं? तो पियाजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ सामंजस्य करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। उसके बाद अनुकूलन 2 पार्ट में है। आत्मसातकरण, है ना, आत्मसातकरण। और दूसरा क्या है? समायोजन। तो आत्मसात्मकरण, है ना, आत्मसातकरण क्या है? तो उप प्रक्रिया स्वयं एवं वातावरण की वस्तुएं, है ना,
बारे में सूचना प्राप्त करने की मूल योजना है। क्या कहलाता है? आत्मसात्करण प्रक्रिया कहलाता है। और दूसरा क्या है? समायोजन, है ना। दूसरा क्या है? समायोजन। तो जिसमें बालक समस्या, है ना, जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए या वास्तविक से समायोजन करने के लिए पूर्व में सीखी गई मानसिक प्रक्रिया होती है। क्या कहलाता है? समायोजन। दूसरा में है साम्य धारण, है ना। साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन। साम्य धारण का संप्रदाय अनुकूलन के संप्रदाय से मिलता जुलता है। साम्य धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसात्करण तथा समायोजन की प्रक्रिया के बीच एक संतुलन कायम रखता है। आत्मसात्करण और समायोजन के बीच वाली क्रिया को क्या कहता है? साम्य धारण कहलाता है। ठीक है। तीसरा में आते हैं संरक्षण, कंजर्वेशन। पियाजे एक सिद्धांत ने दिया है कि संरक्षण से तात्पर्य वातावरण में परिवहन और अस्थिरता दोनों को पहचानने या समझने की क्षमता। किसी वस्तु के रूप रंग में परिवर्तन को उस वस्तु को क्या कहा जाता है? संरक्षण कहा जाता है। उसके बाद है 4 नंबर में संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या है? तो किसी बालक का मानसिक संगठन या मानसिक क्षमता के सेट को संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। या जो है इसको बोला है रीली लेविस या ट्रेनर, है ना। लेविस या ट्रेनर के अनुसार बोला गया है कि बालक के मानसिक संगठन या क्षमता को ही संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। मानसिक संक्रिया, मेंटल ऑपरेशन क्या है? तो जब भी बालक किसी समस्या का समाधान पर चिंतन करता है या मानसिक पर सक्रिय करता है, अतः पियाजे सिद्धांत के मानसिक संक्रिया में चिंतन का एक प्रमुख साधन है। इस तरह कहा जा सकता है कि संज्ञानात्मक संरचना की सक्रियता की मानसिक संक्रिया मेंटल ऑपरेशन है। 6 नंबर में है स्कीम्स, है ना। मतलब कि व्यवहारों को संगठित पैटर्न के जिस आसानी से दोहराया जा सकता है। जैसे बालक स्कूल जाने के लिए जब अपना किताब कॉपी वर्ग रूटीन के अनुसार होता है तो स्कूल ड्रेस पहनता है, जूता पहनता है, तब व्यवहार के सभी संगठित पैटर्न को स्कीम्स कहा जाता है। साथ में आते हैं स्कीमा। स्कीमा क्या है? तो स्कीमा जो है स्कीम से बिल्कुल क्या है? अलग संप्रदाय है ना। पियाजे का स्कीमा से तात्पर्य है एक ऐसी मानसिक संरचना से होता है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। स्कीमा इस तरह का मानसिक प्रक्रिया तथा संज्ञानात्मक संरचना से काफी क्या होता है? संबंधित होता है। 8 नंबर में आ जाते हैं विकेंद्रण, है ना, डिसेंडिंग। तो पियाजे के अनुसार विकेंद्रण से तात्पर्य किसी वस्तु या चीज के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता से होता है। इनका कहना था कि 3 से 4 महीना की उम्र में बालक की ऐसी क्षमता नहीं होती है, बल्कि वह किसी वस्तु या चीज के बारे में आत्म केंद्रित ढंग से सोचता है। परंतु कुछ उम्र बीतने पर, जैसे जब वह 23 से 24 महीने का होता है, तो उसमें वस्तु या चीज के बारे में वास्तविक ढंग से या वस्तुनिष्ठ ढंग से सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है। इसी वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक जो है विकास का अध्ययन
जब तक के अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।